किसी भी डिवाइस में जैसे कि आपका मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, उसमें सॉफ्टवेयर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में से एक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर रन नहीं कर सकता और हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। तो सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जानेंगे हम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से होते हैं और सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या हैं। हेलो फैमिली, क्या हाल है। स्वागत है आपका सुरेंद्र राजपूत ऑफिशियल में। इस वीडियो में हम जानेंगे सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसी के साथ जानेंगे सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो इस वीडियो में आपको मिलेगी सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी, अर्थात उसका A to Z, वो भी अपनी भाषा हिंदी में। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने पूरी मेहनत की और इसमें आपको सॉफ्टवेयर का पूरी जानकारी मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्योंकि यह जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें पता ही नहीं होगा सॉफ्टवेयर क्या है तो इसके उदाहरण के बारे में या सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं यह हमारे लिए किसी काम का नहीं। सबसे पहले जान लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। तो सबसे पहले बात आती है कि सॉफ्टवेयर के बारे में, किस सॉफ्टवेयर क्या है और ये क्यों ज़रूरी है किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस के लिए। तो हम कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर किसी भी कार्य को करते हैं, यह विभिन्न कार्य को संपन्न करने के लिए हमें असल में सभी प्रक्रियाएं सॉफ्टवेयर की मदद से की जाती हैं, जो कि किसी एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में संग्रहित हो जाती हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक और नाम है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का संग्रह है जो एक विशेष प्रयोजन अर्थात किसी विशेष पर्पस के लिए लिखा जाता है। प्रोग्राम एक निर्देशों का समूह है जो किसी विशेष प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है। सॉफ्टवेयर को दो मुख्य प्रकार होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इन दोनों सॉफ्टवेयर के बारे में हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि कई प्रोग्राम का संग्रह है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रमुख घटकों में अलग अलग चीज़ें शामिल होती हैं, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है, तो पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है यूटिलिटीज़, तीसरा है डिवाइस ड्राइवर और चौथा और अंतिम है सर्वर। तो ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों जैसे CPU, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट आदि डिवाइस के बीच में कार्य करने के लिए बनाया गया है। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आम सेवाएं प्रदान करता है। यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है। विंडोज OS कंप्यूटर का सबसे अधिक और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। इसके अलावा लिनक्स, यूनिक्स OS भी कुछ विशेष प्रकार की एप्लीकेशन में शामिल किया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एम्बेडेड और वितरित, रियल टाइम। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अब जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के एक और इम्पोर्टेंट भाग की, वो है यूटिलिटीज़। सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूटिलिटीज़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यूटिलिटीज़ विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती हैं। यूटिलिटीज़ जैसे कि डिफ्रैगमेंटर अवांछित फाइलों को हटाने में मदद करता है। इसके अलावा कुछ और सर्विस हैं जिसके डिस्क के संसाधनों का पूर्ण रूप से काम में लेने के लिए उपयोग किया जाता है। इस सुविधा के द्वारा हम डिस्क स्पेस को व्यवस्थित कर सकते हैं। अब बात आती है तीसरी चीज़ की, वो है डिवाइस ड्राइवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा कोई भी आउटपुट डिवाइस कार्य नहीं करेगा, क्योंकि इनके द्वारा ही एक कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस के साथ कार्य कर सकता है। तो डिवाइस ड्राइवर एक तरह के विशेष प्रोग्राम होते हैं जो अन्य इनपुट और आउटपुट डिवाइस को बाकी के कंप्यूटर प्रणाली के साथ कार्य करने में सक्षम बनाते हैं या संवाद करने में सक्षम बनाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि डिवाइस ड्राइवर की इम्पोर्टेंट इतनी है कि इसके अलावा कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस कार्य नहीं करते। अब जान लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के एक और इम्पोर्टेंट हिस्से की, जिसे हम सर्वर्स कहते हैं, क्योंकि सर्वर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। और हमें सर्वर की आवश्यकता कब पड़ती है, तो इसके बारे में हम जानते हैं और सर्वर क्या होता है। तो सर्वर की आवश्यकता तब पड़ती है जब अलग अलग यूज़र द्वारा किए गए अनुरोधों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों को रन करने की ज़रूरत होती है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में हम जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूज़र प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, या इसलिए कहा जाता है क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किसी विशेष पर्पस या कार्य के लिए बनाया जाता है, जो कि यूजर्स के हिसाब से बनाया जाता है। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है, पहला बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जान लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक भाग जिसे हम बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। पहले जान लेते हैं बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और इनका क्या उपयोग किया जाता है और क्यों ज़रूरी है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको व्यापक रूप से जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि व्यापार, बिजनेस में। दूसरा होता है शिक्षा में, तो इनका प्रयोग एजुकेशन में भी किया जाता है। तीसरा इंडस्ट्रीज़ में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान में भी इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बैंकिंग में भी इनका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है कि बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसा कि हमने पहले जाना था कि ये किस किस यूज़ में, अब जान लेते हैं ये किस काम के होते हैं। तो ये बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग आप अनेक कामों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि संदेश भेजने, दस्तावेज तैयार करने, स्प्रेडशीट बनाना, डाटाबेस, ऑनलाइन शॉपिंग आदि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की इस तरीके से तैयार किए जाते हैं जिससे उपयोगकर्ता के लिए काम करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई उपयोगकर्ता कभी भी वर्ड फाइल बनाता है तो उसे मर्ज लाइन, स्पेसिंग, फॉन्ट साइज पहले से ही सेट मिलता है, जिसे वो अपने अनुसार चेंज कर सकता है। अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनका स्पेशल उपयोग किया जाता है बहुत सारे कार्यों में, और इसे अलग से बनाया जाता है विभिन्न कार्यों के लिए। तो स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं हजारों अन्य प्रोग्राम हैं जो कि विशिष्ट विषयों और व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करके बनाए जाते हैं। कुछ सबसे अच्छे प्रोग्राम हैं ग्राफिक्स डिज़ाइन, ऑडियो वीडियो, मल्टीमीडिया, वेब लेखन और कृत्रिम बुद्धि अर्थात एआई का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। हमने सॉफ्टवेयर के बारे में जान लिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जान लिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए जान लिया। अब जानते हैं सॉफ्टवेयर के उदाहरण में। तो सबसे पहले जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसमें MS विंडोज़, लिनक्स OS, यूनिक्स OS, मैक OS और उबंटू OS शामिल है, अर्थात ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में MS वर्ड, MS एक्सेल, इसके अलावा MS पावर पॉइंट भी शामिल है। इनका प्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किया जाता है। इसके अलावा VLC मीडिया प्लेयर, और सबसे अंत में है PDF रीडर। ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। आप इस वीडियो के अंत में आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, और इसको शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक सुरेंद्र राजपूत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड बाय बाय।